जो लड़का छोटा बने रहने से इनकार कर गया। 16 साल की उम्र में वह एक छोटे से ठेले के पीछे खड़ा था, अजनबियों के लिए चाय उड़ेलते हुए, जो कभी उसका नाम तक याद नहीं रखते थे। कप गरम थे, पैसे हल्के थे और भविष्य मानो पहले ही तय हो चुका था। हर सुबह एक जैसी होती थी, वही धूल भरी सड़क, वही धातु की केतली और सीने में वही एहसास, ये डर कि शायद यही सब है, कि जिंदगी ने उसके लिए यही तक लिखा है। वह अपने से दोगुनी उम्र के लोगों को सिक्कों पर बहस करते देखता कि कैसे समय के साथ महत्वाकांक्षा सिकुड़ जाती है, और धीरे धीरे एक सवाल उसे सताने लगा, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? उसने यह सवाल तभी जोर से नहीं पूछा। उस जैसे लोगों को ऐसे सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती। वह किसी प्रभावशाली परिवार से नहीं था, कोई बड़ा सरनेम नहीं, कोई नामी शिक्षा नहीं, कोई सुरक्षा जाल नहीं जो गिरने पर संभाल ले। बस एक तेज दिमाग और छोटा बने रहने से गहरी बेचैनी। जब वो यमन गया और पेट्रोल पंप पर काम करने लगा, तो वो कोई वीरतापूर्ण कदम नहीं था, वो मजबूरी थी। जिंदा रहने की कोशिश, लंबी शिफ्टें, पराया देश, अकेली रातें, ऐसी थकान जो हड्डियों तक उतर जाती है। लेकिन वहीं कुछ अजीब हुआ। जहां दूसरे लोग आराम के घंटे गिनते थे, वो लोगों को देखता था। वो समझने लगा, सामान कैसे चलता है, कीमतें कैसे बदलती है, और जानकारी मेहनत से तेज कैसे दौड़ती है। रात को जब शरीर सोने की गुहार लगाता, उसका दिमाग जागता रहता है। ये सिस्टम कैसे चलता है, इसे कंट्रोल कौन करता है? कुछ लोग आगे क्यों बढ़ते हैं और कुछ वहीं अटके रह जाते हैं? वो तब सफलता नहीं ढूंढ रहा था, वो समझ ढूंढ रहा था। संदेह उसका पीछा करता रहा। वो कौन था जो बड़े सपने देखे? वो कौन था जो कुछ बनाने की हिम्मत करे? उसके आसपास के लोग विकास में नहीं, सिर्फ सहने में विश्वास रखते थे। काम करो, जिंदा रहो, दोहराओ। सहनशीलता धीरे धीरे आत्मा को मार देती है, और वो इसे महसूस कर रहा था। कुछ पल ऐसे भी आए, खामोश खतरनाक पल, जब महत्वाकांक्षा छोड़ देना उसे आसान लगा। होती ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि शक आखिरकार तर्कसंगत लगने लगता है। लेकिन उसने एक फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने सफल दिखने की कोशिश छोड़ दी और अनुशासन के जरिए खतरनाक बनने पर ध्यान दिया। वो दूसरों से तेज सीखने लगा, दूसरों से ज्यादा काम करने लगा। वो जोखिम लेने लगा जिनसे बाकी लोग आराम के कारण दूर भागते थे। जब सिस्टम उसके लिए बंद थे, उसने अपना रास्ता खुद बनाया। जब एलीट्स ने उसे रोका, वो सीधे जनता के पास गया। उसने इजाजत का इंतजार नहीं किया, उसने मान्यता का इंतजार नहीं किया। वो चलता रहा, चुपचाप, बिना रुके। साल गुजरते गए। जो आदमी कभी चाय बेचता था, अब कुछ ऐसा बना रहा था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। इसलिए नहीं कि वो कोई खास था, बल्कि इसलिए कि उसने अपने शुरुआती हालात को अपना अंत तय नहीं करने दिया। वो एक बात समझ गया था जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। सुविधा गति देती है, लेकिन भूख सहन शक्ति देती है। और लंबा खेल हमेशा सहन शक्ति जीतती है। जब दुनिया ने आखिरकार उसे नोटिस किया, तब वो यह नहीं पूछ रहा था कि क्या वो यहां का हकदार है। वो पहले ही तय कर चुका था। वो साम्राज्य एक रात में नहीं बना, वो बना हजारों अदृश्य फैसलों से। आराम पर अनुशासन चुनना, अहंकार पर सीखना चुनना, तुरंत राहत पर लंबी सोच चुनना। वो चाय बेचने वाला, वो पेट्रोल पंप पर काम करने वाला, वो कम आंका गया बाहरी इंसान, आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े व्यापार साम्राज्यों में से एक बनाने वाला बना। किस्मत से नहीं, सिफारिशों से नहीं, बल्कि दबाव में गढ़े गए अटूट विश्वास से। उसका नाम था धीरूभाई अंबानी, और उसकी जिंदगी इस बात का सबूत है कि बड़े सपनों को विशेषाधिकार नहीं चाहिए,
उन्हें निरंतरता चाहिए।